जंगल की नदी के पास है, जहाँ बंदर बिल्कुल कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। तो चलो हम मगरमच्छ के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं। माफ करना, मगर एक बात समझ नहीं आई, भला मगरमच्छ हमारी क्या मदद कर सकता? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। सभी जानवर शेर सिंह की बात पर भरोसा करके नदी के पास जाने के लिए चल पड़ते हैं। नदी के किनारे चलते चलते सब प्राणी नदी के मगरमच्छ के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है हाथी भाई, आप सब एक साथ यहाँ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मगर भाई, बंदरों की परेशानी के बारे में आप तो अच्छे से जानते हैं। मगरमच्छ भाई, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। देखो, हमारे साथ शेर आया है। अरे हाँ, हमारे जंगल में तो शेर रहते ही नहीं है, फिर ये कहाँ से आ गया? इसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। तो ये शेर सिंह हमारे जंगल के जानवरों की मदद करेगा? हाँ, मैंने इनकी परेशानी सुनी है, इसलिए मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। वाह शेर सिंह, तुम तो बड़े दिलदार हो। मगरमच्छ भाई, जंगलों के जानवरों की रक्षा करना तो मेरा उत्तरदायित्व है। ठीक उसी वक्त जंगल का राजा गोरिल्ला बंदरों की सभा बुलाकर बैठा। मुझे ठीक से खाना क्यों नहीं मिल रहा है? अगर मुझे टाइम से खाना नहीं मिला तो मैं तुम सबको यहाँ खा जाऊंगा। महाराज, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में एक शेर आया है, जिसके डर के कारण कोई भी बंदर खाना लेने जाने से डरता है। एक शेर के आने से हमारा राज थोड़ी खत्म हो जाएगा। ऐसे कई शेरों को मैं चुटकियों में मसल सकता हूँ। गोरिल्ला को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। महाराज, हमें आप जितनी ताकत कहाँ है जो शेर से मुकाबला कर सकेंगे? अरे मेरे होते हुए भी तुम एक शेर सिंह से डर गए? जाओ, जाकर शेर सिंह को कह दो कि हम उसके साथ युद्ध करना चाहते हैं, और उसे भी ये कह देना कि अगर वो हार गया तो उसे हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। सिपाही बंदर नदी के पास जाकर गोरिल्ला का संदेश सुनाता है। सुनो सुनो, हमारा राजा यानी कि इस जंगल का महाराजा गोरिल्ला ने शेर सिंह के आने की खबर सुनकर शेर सिंह को एक चुनौती दी है कि अगर शेर सिंह को इस जंगल में रहना है तो उसे हमारे राजा के साथ युद्ध करना होगा, और अगर हमारा राजा जीत गया तो शेर सिंह को उनका गुलाम बनकर हमेशा के लिए रहना होगा। बोलो शेर सिंह, ये चुनौती तुम्हें मंजूर है? सारे जानवर शेर सिंह को देखते हैं। मुझे चुनौती मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर वो हार गया तो उसे इस जंगल को छोड़ के जाना होगा, और साथ में तुम सबको भी। शेर सिंह ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। ये बात जाकर बंदर गोरिल्ला को बताता है, और उसने ये भी कहा है कि अगर आप हार गए तो हम सबको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे चुनौती दे। ठीक है, मुझे उसकी शर्त और चुनौती दोनों मंजूर है। जाकर बोल दो शेर सिंह को कि पहाड़ी की चोटी पर आज से 2 दिन बाद हम युद्ध करेंगे। सिपाही बंदर गोरिल्ला की बात शेर सिंह को बताने के लिए निकल पड़ता है, और नदी के पास जाकर शेर सिंह को सारी बात बताकर वहाँ से चला आता है। शेर सिंह, गोरिल्ला बहुत ताकतवर है। तुमने चुनौती स्वीकार करके कोई गलती तो नहीं की है ना? बिल्कुल नहीं, मैं गोरिल्ला को हरा करके ही दिखाऊंगा। हाँ, मगर कैसे? क्या तुम लोग जानते हो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? मशीन गन, बम, मिसाइल। नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है खुद का दिमाग। मैं गोरिल्ला को दिमाग से हराऊंगा। वो तो ठीक है, मगर कैसे हराओगे? वो तो हमें बताओ। अभी नहीं, जंग जीतने के बाद मैं तुम सबको इस जीत का राज बताऊंगा। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त शेर सिंह उल्लू को अपने पास बुलाता है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ उल्लू, तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें अभी उड़कर पास वाले जंगल में जाकर मेरे पापा शमशेर सिंह को यहाँ लेकर आना है।
जो हुकुम महाराज। उल्लू उड़ता हुआ पास वाले जंगल जाता है और शमशेर सिंह को मिलकर शेर सिंह का पैगाम सुनाता है। पैगाम सुनते ही शमशेर सिंह शेर सिंह के पास जाने के लिए चल पड़ता है। कुछ ही समय में वो शेर सिंह के पास पहुंच जाता है। रात का वक्त है, दोनों शेर आमने सामने खड़े हैं। पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, तुम्हारा बुलावा आते ही मैं समझ गया था कि तुम मुसीबत में होगे, इसीलिए तुमने मुझे अर्जेंट बुलाया होगा, इसीलिए मैं फौरन निकल आया। फिर शेर सिंह अपने पापा को गोरिल्ला की चुनौती और युद्ध वाली बात बताता है। बेटे, गोरिल्ला बड़े ताकतवर होते हैं, उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है मगर नामुमकिन नहीं होता। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? हम दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, इसलिए हम बारी बारी से उसके साथ लड़ेंगे। अलग अलग शेर हैं, जब लड़ते लड़ते आप थक जाएंगे तब चालाकी से मैं आपकी जगह आकर उसके साथ लड़ूंगा, और जब मैं थक जाऊंगा तब आप आकर उसके साथ लड़ लीजिएगा। प्लान तो अच्छा है, मगर इस बात का गोरिल्ला को पता चल गया तो? आपकी आने की खबर हम गुप्त रखेंगे। आप 2 दिन तक मेरी गुफा से बाहर मत निकलना बस। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक तरफ गोरिल्ला अपने बंदर सिपाहियों के साथ खड़ा है और दूसरी ओर शेर सिंह जंगल के बाकी जानवरों के साथ खड़ा है। शेर सिंह के साथ बाघ, चीता, जिराफ, हाथी, हिरन, लोमड़ी सब खड़े थे और शमशेर सिंह चट्टान के पीछे छुपकर बैठा था। कुछ ही देर में गोरिल्ला और शेर सिंह के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। गोरिल्ला शेर सिंह को बहुत मारता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर युद्ध करने के बाद शेर सिंह काफी थक जाता है, इसलिए वो चालाकी से चट्टान के पीछे चला जाता है और उसकी जगह पर शमशेर सिंह मैदान में आ जाता है। फिर दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। गोरिल्ला शमशेर सिंह को शेर सिंह भी थकने के बाद चालाकी से चट्टान के पीछे चला जाता है और उसकी जगह पर वापस शेर सिंह आकर युद्ध करने लगता है। दोनों शेरों से युद्ध करता हुआ गोरिल्ला अब काफी थक चुका था। आखिर लड़ते लड़ते गोरिल्ला युद्ध हार जाता है। ठहरो, तुम जीत गए शेर सिंह। तो वचन के हिसाब से जंगल को छोड़कर चले जाओ। इस वक्त भी दूसरा शेर चट्टान के पीछे छिपा था। गोरिल्ला वचन के अनुसार सारे बंदर सिपाहियों को लेकर चला जाता है। बंदरों से मुक्ति मिल जाने पर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। शेर सिंह, तुमने इतने ताकतवर गोरिल्ला को अकेले कैसे हरा दिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा था ना कि गोरिल्ला को हराने के लिए मेरे पास एक प्लान है। अरे वो प्लान हमें भी बताओ भाई। पापा, बाहर आ जाइए। चट्टान के पीछे से शमशेर सिंह बाहर आता है। फिर शेर सिंह ने दोनों शेरों की बारी बारी से गोरिल्ला के साथ लड़ने वाली बात बताई। ये सुनकर सब अचंभित हो जाते हैं। और उस दिन तुमने मगरमच्छ से क्या मदद मांगी थी? हाँ, जरा ये राज भी तो हमें बता दो। गोरिल्ला से चुनौती स्वीकार करने के बाद मैंने मगरमच्छ से कहा था कि 2 दिन तक किसी भी बंदर को नदी से पानी मत पीने देना। बिना पानी पिए वो मेरे साथ ज्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सकता। ये मैं जानता था। शेर सिंह, तुम ताकतवर के साथ ज्ञानी भी हो, क्या तुम हमारे जंगल के राजा बनोगे? शेर सिंह के हाँ कहते ही सारे प्राणी खुशी से झूम जाते हैं। बेटे की तरक्की देखकर शमशेर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो भी खुशी खुशी अपने जंगल में जाने के लिए निकल पड़ता है।